चलिए भाई, आप सबको गुड मॉर्निंग। मानस, मानस गए नहीं क्या? एक्सटेंडेड वीकेंड मिल गया था। एक्सटेंडेड वीकेंड तो नहीं, वीकेंड मिल गया था। हो के नहीं? 1 घंटा तो दूर है आपके घर से। नहीं, डिस्टेंस कम है लेकिन केवल वीवीआईपी लोग जा रहे थे तो इसलिए मैं नहीं गया। कब प्लान कर रहे हो? तो बस वीरेंद्र जी जिस दिन आदेश देंगे उस दिन वीरेंद्र जी दिल्ली से यहाँ जाएंगे और आप लोग भी आ जाओगे और हम लोग चलेंगे एक साथ। वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं इस सैटरडे को मैं आ जाऊंगा। वीरेंद्र जी, सैटरडे को जा रहे हो ना आप? नहीं, मैं इस सैटरडे को नहीं आशीष, मेरी कुछ एंगेजमेंट्स थी तो मैं इस सैटरडे तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि फिर अगले हफ्ते मुंबई फिर आना है तो काम कुछ पूरे करने हैं। तो मैं पर फरवरी मिड में जाऊंगा। मेरी कोई एंगेजमेंट्स हैं? ठीक है भाई, बाद में मानस थोड़ा रुकेंगे अपन लोग, फरवरी के महीने का इंतजार करेंगे। मानस, आज का टॉप कॉल। तो आशीष जी, आज की जो टॉप कॉल है वो अदानी पोर्ट्स है। यहाँ पर खरीदारी करनी है क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ 22 मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक ने सपोर्ट लिया और जो आखिरी का आधा घंटा था, आधा एक घंटा था लास्ट सेशन में अदानी पोर्ट में, वहां पर काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिली, वॉल्यूम्स थे। तो मेरा समझना है कि शायद करेक्शन कंप्लीट हो गया है और इस मूव में पिछला हाई भी ब्रीच हो सकता है, इसलिए अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1169 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 1230 के आपको टारगेट सेट करने हैं अदानी पोर्ट्स में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो अब अगले मंथ का ही ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। तो फरवरी मंथ का 1200 वाला कॉल ऑप्शन जो 64 रुपीज पे क्लोज हुआ था, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 9500 रुपीज तक के टारगेट इस ऑप्शन में 1200 के फेब के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट्स सैटरडे को स्पेशल सेशन में जाते जाते बढ़िया मूव्स बने थे और आज खरीदारी करने का मानस का मन। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब, आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नज़र जो है वो मेरी सिप्ला पे है। थोड़ा गैप से खुल रहा है मार्केट, तो थोड़ा एक पैर आप कह सकते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स पे रखूंगा मैं। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होऊंगा। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो सिप्ला देखिए, अगर आप सिप्ला इन पर्टिकुलरली देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ है, कप एंड सॉसर हम कहते हैं। तो इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 1300 के आसपास का था, रादर 1280 का था। लेकिन 1300 पे कॉल राइटर खड़े थे और 1300 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। मेरा सिप्ला का टारगेट आशीष जी 1360 1360 पहला टारगेट होगा। अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है 1400 तक का मुंह सिप्ला में मिलना चाहिए। तो सिप्ला बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 1300 का, छोटा स्टॉप लॉस रखे। जैम, देखिए यहाँ पे ये है टेक्निकल सेंस राजेश जी का, लेकिन हमें नंबर्स पे रिएक्शन देना है और एक विवाद यहाँ पर और है, उस पर हम बातचीत करेंगे कुछ देर, लेकिन पहले कॉल्स पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया सिप्ला का ट्रेड। अमित सेठ जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। वीरेन जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू सेक्टर वैसे भी अच्छा बिहेव कर रहा है, पीएसयू बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक पुल बैक और कंसोलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सैटरडे के सत्र में हमने देखा था कि स्टॉक ने डेज हाई ऑलमोस्ट और अपने 10 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आरएसआई इसका वेल प्लेस्ड है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 228 एंड अ टारगेट ऑफ 240। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 232.50 पे ये स्टॉक याद रखिएगा, शनिवार को डे हाई की क्लस्टर में आके ये क्लोज हुआ था 232 पे बीओबी। ये कॉल हो गई अमित जी की। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड, कन्विक्शन ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा कन्विक्शन ट्रेड है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2 जनवरी से 16 जनवरी के बीच का एक कंसोलिडेशन अपने सारे एवरेजेस के ऊपर, उसके ऊपर इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 193.10 का इसका क्लोजिंग है। 196 के फर्स्ट टारगेट के लिए आप बीईएल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वंस अगर ये 196 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अच्छा मूव फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 196 198 आप बीईएल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 191.50 का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रखिए इसको रडार पे। ये कविता जी का पिक। नहीं भाई, बैती साहब को स्विच पे दिखाइए। बैती साहब को भी पैर पता है पुणे पे ज्यादा टिकते नहीं है, हर विकेट कहीं ना कहीं निकल पड़ते हैं। खैर, बैती साहब आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा एक्सिस बैंक। नंबर्स के पहले प्लेसमेंट
वेल प्लेस्ड है ये, और जिस हिसाब से लास्ट सेशन में इसने अपना 20 डेमा रिगेन किया है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओवरऑल बैंकिंग ऑर्डर में आई थिंक सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रहा है और इसी को प्ले करना चाहेंगे। तो 1100 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1140 और 1155 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है वहां तक जाने के लिए, और उसके बाद इसके फ्रेश टारगेट्स काफी बड़े आ रहे हैं। तो जो दो टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है 1155 एंड 1140 के लिए। एक्सिस बैंक आज आना है निफ्टी का जो एक रिजल्ट वो है एक्सिस बैंक। तो अहेड ऑफ नंबर्स चार्ट्स पे स्ट्रेंथ है भाई साहब, खरीदारी करके चले। सारे आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उनको रैप अप बाद में करता हूं। पहले शरद अवस्थी साहब के पास चला जाए और समझा जाए फंडामेंटली उनको क्या पसंद आ रहा है। शरद जी गुड मॉर्निंग, क्या रडार पे आज? गुड मॉर्निंग जी। बंधन बैंक मुझे लगता है एक बढ़िया बेट हो सकती है यहाँ से। बैंक अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है अपनी प्रेजेंस को ईस्ट के बियॉन्ड भी, और जैसे जैसे बैंकिंग डिपॉजिट्स में ग्रोथ आती है उसका काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। फर्स्ट हाफ के नंबर्स काफी सबड्यूड रहे हैं, बट बैंक ने गाइड किया है सेकेंड हाफ में मोस्ट प्रोबेबली एयूएम ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिलनी चाहिए। और जैसे जैसे बैंक ग्रेजुअली अपने माइक्रो फाइनेंस पे जो ओवर डिपेंडेंस है उसको कम करने की बात कर रही है बिना ग्रोथ को गिव अप किए, तो 18-20% की ग्रोथ वहां भी आनी चाहिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंक ये गाइड कर रही है कि वो अपने जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसको सिर्फ 30% ऑफ एयूएम ले आएंगे, और बाकी होम रिटेल लोन्स और होम लोन्स पे काफी बड़ा फोकस रहेगा। तो हमें लगता है ग्रेजुअली ऊपर से तो जीएनपीएस में काफी बढ़िया करेक्शन आई है, बट पिछले एक आधी क्वार्टर में उतनी इंप्रूवमेंट एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं दिख रही है। बट राइट ऑफ्स की जो स्पीड थी पिछले 2 क्वार्टर्स में, राइट ऑफ्स लगभग नील थे। पिछले क्वार्टर भी मणिपुर वाली इश्यूज की वजह से कुछ कलेक्शन एफिशिएंसीज में उन रीजन्स में प्रॉब्लम आई थी माइक्रो फाइनेंस में, वहां भी लगभग मोर और लेस स्टेबलाइज हो गया है। तो नेशनल लेवल पे माइक्रो फाइनेंस स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, हाउसिंग वाला बिजनेस ठीक ठाक चलना चाहिए, रिटेल लोन्स में भी ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ग्रोथ काफी रोबस्ट रहेगी, और जैसे जैसे ये नंबर्स और एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट दिखता है, सीजीएफएमयू की एक दूसरी ट्रांच भी आने वाली है जिससे प्रोविजन वगैरह के नंबर्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है अगले साल बैंक आसानी से 30 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट कर देगा, और एडवांसेस वगैरह में 18-20% की ग्रोथ आसानी से क्लॉक इन कर लेगा। तो अगले साल अगर 30 रुपए के आसपास की अर्निंग आती है तो हम 150-60 रुपए की बुक वैल्यू की तरफ देख रहे हैं, और 150-60 रुपए की बुक वैल्यू के पे मुझे लगता है 2-2.5 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग टारगेट्स 300-320 के लिए बंधन बैंक। बहुत बढ़िया, रखिए भाई बंधन बैंक को अपने रडार पे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, यानी कि आज के प्रिफर्ड पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स के। मानस से चुना अदानी पोर्ट्स, खरीदारी करने का मन है भाई इसमें। 1169 का स्टॉप, 1230 के लक्ष्य। सतपुते साहब ने, वैसे इस पे हम रिजल्ट्स पे भी रिएक्ट कर रहे होंगे, नतीजों पे भी आऊंगा मैं। पसंद आ रहा है टेक्निकली भी, 1400 तक की तैयारी सिप्ला कर रहा है, 1300 का लगाइए स्टॉप। बैंक ऑफ बड़ौदा, अमित सेठ साहब की प्रेफर्ड पिक, 228 का स्टॉप है, 240 के लक्ष्य है। कविता ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे दाव लगाया है, 191.5 का स्टॉप, 196 और 198 के टारगेट्स। नंबर्स से पहले चार्ट्स पे तो स्ट्रेंथ है भाई साहब। बहेती साहब एक्सिस बैंक चुन रहे हैं, 1100 का स्टॉप लगाइए, 1140, 1155 के लक्ष्य। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो शरद अवस्थी साहब कह रहे हैं बंधन बैंक अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पे। हाँ, ये रह के डिसपॉइंट करा है, लेकिन जिन वैल्यूएशंस पे शायद अट्रैक्टिव है, 300 और 320 तक के आपके लक्ष्य होंगे। खरीदिए इन लेवल्स पे या फिर